नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। दिल्ली दंगों के बाद अमित शाह की नींद हराम करने वाले वकील महमूद प्राचा के समर्थन में देश के 1200 वकील उतर आए हैं। 22 जनवरी को ये वकील दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जुलूस निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी सौंपेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दिल्ली दंगों से लेकर आज तक का सारा घटनाक्रम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिल्ली में हुई दंगों की कार्रवाई हमने आप तक पहुंचाई थी। इन दंगों के दौरान कितने मदरसों को नुकसान पहुंचाया गया और कितनी मस्जिदों को आग के हवाले किया गया, इस सारी कवरेज हमने आप तक पहुंचाई थी। दंगों के बाद जिस तरह से मुसलमानों की धरपकड़ शुरू हुई वो खबरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी और उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद ने दंगा पीड़ित लोगों के मकानों की मरम्मत कराना शुरू किया और दंगों में तहस नहस हुए मकानों की मरम्मत कराकर जो काम जमीयत उलमाए हिंद ने किया वो खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। दंगों के बाद हुई मुसलमानों की धरपकड़ के बाद अब बारी थी झूठे मुकदमों में फंसे मुसलमानों को बचाने की और जिन लोगों ने दंगे किए थे उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की। ये बीड़ा उठाया सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा ने। महमूद प्राचा ने जब सबूत जुटाने शुरू किए तब दंगों के तार दिल्ली पुलिस से होते हुए मोदी सरकार तक जा पहुंचे। दिल्ली के जो दंगे हुए, दिल्ली में जो हुए उसमें आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई भी है। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है मुझसे कि आरएसएस के लोगों को मेरे जो क्लाइंट्स थे उनकी कंप्लेंट्स पे अरेस्ट किया गया। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है कि पुलिस के लोगों के खिलाफ हमारे पास प्लेथोरा ऑफ एविडेंस है। एक नहीं, हमारे पास पूरा, आप समझे तो इतना एविडेंस है कि मुझे नहीं लगता कि ये शायद दिल्ली दंगों की जो चेन है, और इसीलिए हम ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं आ रहे कि ये अमित शाह जी तक जाके रुकेगी, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है और वो एविडेंस सब हमारे पास मौजूद है। तो जब ये अमित शाह जी तक जानी है तो ये अमित शाह जी के इशारे पे ही हमें बोला भी जा रहा है कि ये हो रहा है कि या तो आप ये केसेस छोड़ दो। मेरे कितने ही क्लाइंट्स को डराया गया, आपके पास एक के बाद एक कितने एग्जांपल्स मैं दिखा सकता हूँ। ये सारा घटनाक्रम जानने के लिए मीडिया टुडे की टीम 6 जून 2020 को महमूद प्राचा के ऑफिस पहुंची और उनसे बातचीत की। इस बातचीत के दौरान महमूद प्राचा ने बहुत सारे खुलासे किए। पहले उनसे हुई बातचीत का छोटा सा अंश आप सुनिए, उसके बाद सारा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताएंगे। दिल्ली पुलिस ने इसमें खुल के जैसा रोल अदा किया कि खुद ही दंगे कर रही थी, खुद ही गोली चला रही थी, खुद ही आग लगा रही थी और खुद ही उकसा रही थी जो लोग भीड़ को उकसा रही थी, एक किस्म से गाइड करके आग लगवा रही थी, मर्डर्स करा रही थी, खुद भी गोली चला रही थी। वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन इस तरह की जा रही है कि जितने भी कंप्लेंट मुस्लिम्स ने की है, जी मुस्लिम कम्युनिटी वालों, उसको अगर कोई बाय नेम कंप्लेंट करना चाह रहा है तो पुलिस वालों ने भगा दिया। अगर मर्डर्स भी हुए हैं, अगर बम लगा के घरों को उड़ाया भी गया है तो बाय नेम पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कंप्लेंट नहीं की, बल्कि ये कहा कि अगर तुम किसी का नाम लेके कंप्लेंट कराओगे तो हम तुम्हें उल्टा फंसा देंगे। ये सब फैक्चुअल रिकॉर्ड्स पे चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ जी। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जिसमें बीजेपी के अफसर, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनके नामजद कंप्लेंटें की गई हैं। उस पर पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसमें ये तक बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने बमों से हमले किए, किस तरीके से उन्होंने ट्रकों में बम भर भर के लाए और किस तरीके से आग लगाई और किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सारे जो हमले किए हैं वो कराए। यहाँ तक हुआ है कि एक 85 साल की महिला को भी जिंदा जला दिया गया लूटपाट करते हुए लोगों। इतनी और मस्जिदें और दरगाहें तो कितनी जलाई गई हैं वो सब लोगों ने देखा ही। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। नामजद कंप्लेंटों में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एफआईआर भी दर्ज कर ली है तो इन जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको ही उल्टा डराया जा रहा है कि तुम अगर ज़्यादा इनको फॉलो करोगे केसेस को तो तुम्हें हम झूठे केसों में फंसा देंगे, या वो लोग जिन्होंने दंगे किए हैं वो आके कॉलोनीज में, मुस्लिम इलाकों में आके उनको अभी भी धमका रहे हैं कि तुम पुलिस में जाना बंद करो नहीं तो हम तुम्हें दोबारा जो है हमला करके सबको मार देंगे। हम लोगों का ऑफिस इस पे दिन रात काम कर रहा है और हम अभी तो कोर्ट बंद है, नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से ये सारी एफआईआर्स भी कराएंगे और इस कॉन्स्पिरेसी की तह तक जाएंगे और
इसको 84 जैसा हाल नहीं बनने देंगे, इसको गुजरात जैसे दंगे नहीं बनने देंगे और इसको मुजफ्फरनगर जैसे भी हालात नहीं होने देंगे। तो सुना आपने, महमूद पराचा ने बताया कि किस तरह दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई। ये इंटरव्यू 6 जून 2020 यानी अब से 7 महीने पुराना है। इस इंटरव्यू में महमूद पराचा साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा ऑफिस इस पर दिन रात काम कर रहा है। अब आगे क्या हुआ? अब से 1 हफ्ते पहले महमूद पराचा के ऑफिस में दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में छापा मारा। 200 पुलिस कर्मियों की टीम महमूद पराचा के ऑफिस पहुंची और उनसे 18 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद महमूद पराचा के ऑफिस की तलाशी लेती है। महमूद पराचा का कहना है कि दिल्ली पुलिस उनके ऑफिस में दिल्ली दंगों से जुड़े सबूत खोजने आई थी, जो महमूद पराचा ने दिल्ली पुलिस और अमित शाह के खिलाफ जुटा रखे हैं। महमूद पराचा के ऑफिस में हुए छापेमारी से नाराज वकीलों ने कल दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें मशहूर वकील प्रशांत भूषण और मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजी कौल से पाटिल भी शामिल थे। इस छापेमारी के खिलाफ मशहूर वकील प्रशांत भूषण समेत देश के लगभग 1200 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इस छापेमारी को वकीलों के अधिकार पर हमला बताया गया है। इसी के साथ इस छापे से जुड़े पुलिस अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है और अब इन वकीलों ने तय किया है कि वो 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से एक जुलूस निकालकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े से मिलकर उन्हें ये चिट्ठी सौंपेंगे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।